वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कवि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 37 नंबर श्लोक से आज पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। वृषणी नाम वासुदेव अस्मि। वृषणी नाम भगवान श्री कृष्ण जिस वंश में प्रकट हुए उस वंश का नाम है वृषणी वंश। तो भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के वृषणियों में मैं वासुदेव हूँ। वासुदेव अस्मि, अस्मि यानी हूँ। तो कुछ आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि वासुदेव का अर्थ वसुदेव है, श्री कृष्ण के पिता, और कुछ जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ वासुदेव का अर्थ बलराम जी हैं, और कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण है। लेकिन चूंकि इस अध्याय का नाम है विभूति योग, जहाँ भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, ना कि स्वयं का, तो यहाँ वासुदेव का अर्थ बलराम या वसुदेव श्री कृष्ण के पिता के रूप में लेना चाहिए। पांडवा नाम धनंजया। जितने भी पांडव हैं, 5 पांडव, उनमें श्री कृष्ण कहते हैं मैं अर्जुन हूँ। यानी अर्जुन कौन है? धनंजय कौन है? अर्जुन का एक दूसरा नाम है धनंजय, वो भगवान की विभूति है। मुनि नाम अप्यहम व्यासः। समस्त प्रकार के जो मुनि हुए हैं, मननशील ज्ञानी, भगवान कहते हैं मैं व्यास हूँ। व्यास देव प्रकांड भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, जिन्होंने समस्त वैदिक वांग्मय शास्त्रों की रचना की। आज जो भी शास्त्र उपलब्ध है हमारे पास, 4 वेद, अन्य अन्य पुराण, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, वेदांत सूत्र है जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। ये सारे वैदिक साहित्य किसने लिखे हैं? व्यास देव ने की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। कवि नाम उसनाम कवि। कवि नाम यानी कि समस्त प्रकार के कवियों में उसना कहते हैं श्री शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, जैसे देवताओं के गुरु बताया था मैंने, कौन है? बृहस्पति। शुक्राचार्य भी अद्भुत, उनके पास बौद्धिक क्षमता है, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले हैं। साथ ही साथ एक विद्या जानते हैं जो अन्य कोई नहीं जानता। उस विद्या का नाम है संजीवनी विद्या, यानी मृत व्यक्ति को भी वे जीवित कर सकते हैं, ऐसी अद्भुत क्षमता है। तो ये अत्यंत ही बुद्धिमान एवं दूरदर्शी थे। जब भगवान वामन देव के रूप में बलि महाराज के पास पहुँचे तो शुक्राचार्य ने समझ गया कि ये कोई सामान्य वामन नहीं है, कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु ही आए हैं। तो बलि महाराज को शुक्राचार्य ने रोका था, तो अन्य कोई भी ना समझ पाया, लेकिन शुक्राचार्य की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि समझ गए कि ये भगवान ही हैं। पर चूंकि असुरों के वे कुल पुरोहित हैं, तो फिर आसुरिक बुद्धि थोड़ी है उनमें, तो उन्होंने वही भगवान से द्वेष किया कि नहीं, तुम भगवान को मत दो सब कुछ। हालांकि बलि महाराज भगवान के महान भक्त होने के कारण उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग दिया। बोला कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। यदि भगवान आए हैं सब कुछ लेने के लिए तो अच्छा, ये सौभाग्य की बात है, मैं सब कुछ दे दूंगा। फिर भी भगवान यहाँ कहते हैं कि शुक्राचार्य मेरी विभूति हैं। जैसे कि भगवान ने कल कहा कि मैं छलियों में मैं जुआ हूँ। अगले श्लोक में चलते हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिर अस्मि जिगीषताम नीतिर अस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्
दंडो दमयताम अस्मि, दमन करने वाले जितने साधन हैं भगवान कहते हैं मैं उसमें दंड हूँ, यानी दंड की उपयोगिता है। जितने समाज में अशिष्ट लोग हैं, यानी दुष्टों को सन्मार्ग पे लाने के लिए एक दंड बहुत ज़रूरी चीज़ है। यदि दंड ना हो तो समाज में उच्छृंखलता आ जाए, उत्पात मच जाए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा दंड मेरी विभूति है। यदि किसी अपराधी को दंडित किया जाता है तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है। यदि यहाँ दंडित नहीं किया जाएगा तो इससे और ज़्यादा भयानक दंड उसे भविष्य में प्राप्त होने वाला है। जैसे मानो एक छोटा बच्चा है, वो किसी पड़ोस के घर में गया, वहाँ से सामान चोरी करके लाया, तो उसको मम्मी ने एक तमाचा लगाया, और पापा ने जब पापा को पता चला तो उन्होंने भी एक तमाचा लगाया। तो ये सोच रहा है बच्चा, अरे सब मेरे दुश्मन बने हुए हैं यहाँ पर, मम्मी भी दुश्मन, पापा भी दुश्मन, सब पिटाई कर रहे हैं। नहीं, उसके हित के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसने छोटी सी चोरी की है, हो सकता है भविष्य में बड़ी चोरी करेगा, और भविष्य में चोरी करेगा तो हो सकता है कभी पकड़ा जाए तो लोग ही इसकी हत्या कर दें। तो अभी तो केवल चांटा पड़ा है, थोड़ी मार पड़ी है, भविष्य में हो सकता है कोई तलवार से वार कर दे इसके ऊपर, कोई गोली मार दे इसे। तो ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए माता पिता बच्चों के ऊपर इस प्रकार से एक दो तमाचा लगाते हैं। वैसे ही इस संसार में जो हमें दंड प्राप्त होता है वो भी एक प्रकार से भगवान का अनुग्रह है। तो ऐसा दंड जो धर्म के अनुकूल है, भगवान कहते हैं ये मेरी विभूति है। नितिर अस्मि जिगी सताम, जिगी सताम यानी विजय चाहने वालों में जो नीति है, तो नीति भी भगवान की एक विभूति है, क्योंकि ऐसी नीति से जो विजय है वो ठहरती है, कुछ समय रुकती है आपके पास। लेकिन आप अनीति के द्वारा गलत तरीके से यदि आप विजय प्राप्त कर भी लेते हैं तो वो वास्तविक विजय नहीं है, क्योंकि हमेशा मन में वो बना रहेगा कि देखो मैंने 420 की है मैंने गलत किया है, और हो सकता है वो विजय आपके पास टिके भी ना। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, समस्त प्रकार के जो गोपनीय भाव हैं उन गोपनीय भावों में भगवान कहते हैं मैं मौन हूँ। मौन यानी चुप्पी, एक प्रकार से लोग चुप हो जाते हैं ना, ये चुप रहना भी इतना आसान नहीं है। मानो किसी को कहा जाए ये बात किसी से ना कहना, उसके मन में खुजली होती है, ये लोग बात रख नहीं पाते हैं मन में। तो वैसे ही किसी ने यदि मौन साधा है तो भगवान कहते हैं कि मौन रहना भी एक मेरी विभूति है। विशेष रूप से गोपनीय भावों को मन में रखना, यानी कि वाणी का संयम, ये भगवान का एक विभूति है। ज्ञानम ज्ञानवतामहम, समस्त प्रकार का जो ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान, तत्व ज्ञान, अन्य ज्ञान, उसमें कह रहे हैं भगवान कि ज्ञानवानों का जो ज्ञान है, यानी जो जानने वाले हैं उनके भीतर जो ज्ञान है वो ज्ञान मेरी विभूति है। यानी संसार में आप जब भी कोई ऐसे बड़े व्यक्ति को देखो तो उससे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान भी किसकी है? भगवान की ज्ञान है, तो भगवान ने उसे दिया है। तो यदि हम किसी व्यक्ति के सुंदरता को देखकर, किसी के धन को देखकर, किसी के प्रभाव को देखकर, किसी के ज्ञान को देखकर, किसी के बल को देखकर यदि हम ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या भी एक प्रकार से भगवान के प्रति द्वेष की भावना है, क्योंकि भगवान ने दी है। तो हम यदि ईर्ष्या करते हैं यानी कि हम सोचते हैं भगवान ने गलत व्यक्ति को दिया है यानी ये ईर्ष्या किसके प्रति है? भगवान के प्रति है। इसलिए भगवान का एक शुद्ध भक्त किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होता। वो जानता है ठीक है भगवान ने इसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण इसे सारी सुविधाएं दी हैं, और यदि उस व्यक्ति को प्राप्त होता है तो अभिमानी नहीं होता। अगले श्लोक में यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुना न तदस्ति विनायत्स्यान् मया भूतं चराचरम् यच्च अपि सर्वभूतानां, समस्त प्रकार के जो जीव समूह हैं भगवान कहते हैं बीजम तद अहम अर्जुना, मैं उनका आदि बीज हूँ। न तदस्ति बिना यत्स्याम, न तद अस्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना यत्स्यान, यानी मेरे बिना किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। मया भूतम चराचरम, हे अर्जुन मैं समस्त प्राणियों का आदि बीज स्वरूप हूँ।
इस जगत में ऐसा कोई भी चर एवं अचर, चर यानी चलने वाले, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं और जो दूसरे प्राणी हैं, लेकिन वृक्ष हैं वो क्या हैं? अचर हैं वो है। तो ऐसा इस जगत में कोई भी चर अचर, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसकी सत्ता मुझसे स्वतंत्र हो। न तदस्ति बिना यत्स्यान मया भूतम चराचरम। यानी दूसरे रूप से कहा जाए तो इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तुएं भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। तो यहाँ ये 39 नंबर श्लोक में भगवान ने अपनी समस्त विभूतियों का वर्णन किया, लेकिन 3 श्लोक में भगवान अपना निष्कर्ष बता रहे हैं, उपसंहार कहते हैं। अगला श्लोक, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषत्विदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया न अंतो अस्ति मम दिव्यानाम। न अंतो, अंत नहीं है, मम दिव्यानाम, मेरी विभूतियों का, मेरी दिव्य विभूतियों की कोई सीमा नहीं है। हे परंतप, अर्जुन का एक दूसरा नाम है परंतप। परंतप यानी परम ताप प्रदान करने वाले। तो अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रुओं को परम ताप प्रदान करते थे, यानी कि उन्हें कष्ट होता था। एषद तु उदेशतः प्रोक्तो, ऐसा यानी यह सब, तू यानी लेकिन, कहते ना किंतु, उदेशतः प्रोक्तो, ये जो मेरे द्वारा कहा गया, जिन विभूतियों का मैंने वर्णन किया, ये तो बस केवल संक्षेप में मैंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। विभूतिर विस्तरो मया, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। मेरे द्वारा जो विस्तार से जो विभूतियां बताई गई हैं, ये सब तो केवल ऐसे संकेत मात्र है, उदाहरण के लिए है। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद्देवागच्छत्वं मम तेज अंश मम तेजो अंश संभवम। यद यद विभूति मत सत्वम, यद यद यानी कि जो जो, विभूति मत ऐश्वर्य युक्त जो भी विभूतियां हैं, श्रीमत ऊर्जितम एववा, श्रीमत कहते हैं किसी विशिष्ट गुण को। तो भगवान की विशिष्ट सौंदर्य संपत्ति जो गुण है, वो भगवान के बल प्रभाव से युक्त जो भी विभूतियां भगवान ने वर्णन की हैं, भगवान कहते हैं यद यद, फिर नीचे वाले लाइन में आया तत्तत् तत्तत् एव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। ये सारी विभूतियां मेरे तेज के केवल एक अंश से प्रकट हुई हैं। यानी इस संसार में जो भी कुछ विशेष दिखाई पड़ता है, ऐश्वर्य युक्त, प्रभावशाली, तो सारी विभूतियां भगवान के तेज के केवल एक अंश से उत्पन्न हुआ है। तो भगवान कितने तेजस्वी होंगे। तो मानो किसी की ध्वनि अत्यंत मधुर है, बहुत अच्छा कंठ है, तो बहुत संगीत अच्छा गाता होगा या गाती होगी, तो उसके संगीत को सुनकर हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए, देखो भगवान ने इसे ऐसा मधुर कंठ दिया है। तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु पदार्थ को देखकर हमें उस वस्तु और व्यक्ति तक ही अपनी चेतना को सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जहाँ से उसके अंदर ये प्रभाव आया है उससे भी हमें देखना चाहिए। और कहाँ से आया है? सारे गुण भगवान से आया है। तो यद्यपि ये सारी विशेषताएं भगवान की हैं, लेकिन हमें व्यक्तियों के प्रति भी धन्यवाद होना चाहिए। तो आखिरी श्लोक में भगवान सारभूत बात बताते हैं, इस अध्याय का आखिरी श्लोक। अथवा बहुनैतेना किं ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम्
एकांशेन स्थितो जगा। तो इतनी सारी विभूतियों का वर्णन करने के बाद और भगवान ने कहा ये सब कुछ मेरे बस तेज के एक अंश से संभव है। अब कहते अथवा यानी कि या बहुनई तेना किम ज्ञातेन तव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें ऐसे बहुत सारी बातों को जानने की क्या आवश्यकता है? किम ज्ञातेन, क्या जरूरत है जानने की? विष्टभ्याहम इदम कृष्णम, यहाँ पे कृत्स्नम है, कृष्णम नहीं। विष्टभ्याहम, विष्टभ्याहम कहते हैं धारण किए हुए। अहम इदम कृत्स्नम, कृत्स्नम यानी कि संपूर्ण। मैं संपूर्ण जगत को एक अंश, जो ये जगत है जो हमें दिखाई देता है, ये भगवान की एक पाद विभूति कहते हैं। सृष्टि का केवल एक अंश दिखाई देता है, 3/4 अंश हमें दिखाई नहीं देता, वो आध्यात्मिक जगत है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, तुम बस इतना जानो कि मैं अपने एक अंश से समस्त जगत को धारण किए हुए हूं। भगवान कितने महान हैं। एकांशेन स्थितो जगत। तो हम अपने इस क्षुद्र बुद्धि से भगवान के ऐश्वर्य और भगवान की महिमा का ठीक ठीक पता नहीं लगा सकते हैं। जैसे मानो एक भिखारी है, वो बिल गेट्स के पास या अंबानी के पास कितना पैसा है वो अनुमान भी नहीं लगा पाएगा। हो सकता है उसके पास भी एक बैंक अकाउंट है होगा, लेकिन फिर भी उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है उसकी समझ से परे है। तो ये तो संसार के ही व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों के स्वामी हैं। इस अध्याय का नाम है विभूति योग। भगवान ने 4 श्लोक में बताया था, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। कि जो बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति समझ लेते हैं कि मैं यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने बारे में कि मैं ही भौतिक एवं आध्यात्मिक जगतों का मूल कारण हूँ, तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भली भांति पूरे हृदय से मेरी भक्ति करते हैं। और यहाँ तक कि अहम आदिर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वसा। समस्त प्रकार के जो देवगण हैं, महर्षि हैं, ये भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं, और भगवान देवताओं के भी कारण स्वरूप हैं। 3 वर्णनों के बाद अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है। तो अर्जुन अगले अध्याय में प्रश्न पूछेगा कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाएं, विराट रूप दिखाएं। अभी भगवान ने जस्ट सुनाया अपनी विभूतियों के बारे में, अगले अध्याय में भगवान उसे दर्शन कराएंगे। क्यों दर्शन कराएंगे? ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहे तो उससे कहा जा सके, ठीक है तुम भगवान हो, तब विभूतियों को दिखाओ। तो आज की चर्चा में ही रखते हैं, कल हम 11वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। शील प्रभुपाद की।